अब तक आपने पढ़ा कि राघव अपने 5 साथियों के साथ घने जंगल में आगे बढ़ता है और शिकारियों का आक्रमण होता है और वो उनसे बचने के बाद अपनी यात्रा को आराम करता है। अब आगे जंगल ने रास्ता दिया पर वह दया नहीं थी, वह परीक्षा थी। जैसे ही राघव और उसके 5 शिष्य आगे बढ़े, पेड़ों की बनावट बदलने लगी। साल और सागौन पीछे छूट गए, उनकी जगह अजीब आकृतियों वाले वृक्ष उगाए जिनकी जड़ें जमीन के ऊपर सांपों की तरह लिपटी थीं और शाखाएं आकाश में उलझी हुई उंगलियों सी दिखती थीं। हवा अब सीधी नहीं बह रही थी, वह घूम रही थी घुमावदार चक्कर खाती हुई। अन्वी ने सबसे पहले महसूस किया। गुरु, उसकी आवाज़ धीमी थी पर कांप रही थी। ये जंगल साधारण नहीं है। राघव रुका, उसने मिट्टी उठाकर हथेली पर रखी। मंत्र पढ़ा, मिट्टी काली से नीली, नीली से धूसर हो गई। उसकी भौहें तन गईं। हम भूल भुलैया में प्रवेश कर चुके हैं। पवन ने चारों ओर देखा, पर रास्ता तो सीधा है गुरु। राघव ने तलवार की नोक से सामने जमीन पर एक रेखा खींची। सीधा दिखने वाला रास्ता ही सबसे बड़ा धोखा होता है। वे आगे बढ़े 10 कदम, और अचानक सामने वही जगह, वही टूटा हुआ पेड़, वही पत्थर जिस पर काई थी, वही खून का सूखा धब्बा जहां पहले हत्यारा गिरा था। रोशन का चेहरा पीला पड़ गया। ये कैसे? चेतन ने गदा कसकर पकड़ ली। हम घूमकर वापस आ गए। राघव ने सिर हिलाया। नहीं, जंगल हमें घुमा रहा है। अचानक पेड़ों के तनों पर प्रतीक उभर आए, त्रिशूल, नाग, खोपड़ी, नेत्र। कुछ पल में वे हिलने लगे, मानो जीवित हों। एक भारी स्वर गूंजा चारों दिशाओं से एक साथ। जो भीतर से टूटा है, वह यहाँ से नहीं निकल सकता। अन्वी ने कांपते हाथों से जड़ी बूटी की थैली खोली। ये जंगल मन पड़ता है। राघव की आवाज़ गंभीर थी। यह मायावन है। ये शत्रु को नहीं, भय, पछतावे और अहंकार को मारता है। जैसे ही उसने ये कहा, जमीन फट गई। सब अलग अलग दिशाओं में गिर पड़े। पवन आंखें खोली तो वह अकेला था। चारों ओर अंधेरा, ऊपर आसमान नहीं, केवल घूमता हुआ धुआं। उसके सामने एक आकृति उभरी। उसका पिता, खून से लथपथ, तीर सीने में धंसा हुआ। तू मुझे बचा नहीं पाया। आवाज़ गूंजती हुई। पवन घुटनों पर गिर पड़ा। मैं छोटा था। आकृति हंसी, वह हंसी पिता की नहीं थी। तू अब भी छोटा है। अंधेरे से सैकड़ों तीर निकले उसी की ओर। पवन कांप गया, हाथ से धनुष छूट गया। तभी उसे राघव की आवाज़ याद आई। डर से लड़ने के लिए हथियार नहीं, दृष्टि चाहिए। पवन ने आंखें बंद कीं। मैं भागूंगा नहीं। तीर रुके, धुआं छटा, आकृति पिघल गई। सामने प्रकाश की रेखा खुली। काली खुद को रक्त से भरे मैदान में खड़ा पाया। चारों ओर वे लोग थे जिन्होंने कभी उसके गांव को जलाया था। उनके हाथों में मशालें थीं। मारो, वे चिल्लाए।
काली का भाला चमका, उसकी आंखों में आग थी। वह दौड़ा, एक को भेदा, दूसरे को चीर दिया, पर वे मर नहीं रहे थे, वे हंस रहे थे। तेरा क्रोध ही तेरा बंधन है। एक स्वर गूंजा, काली थम गया, उसके हाथ कांपने लगे। मैंने बदला लेने को ही जीवन माना। उसने भाला जमीन में गाड़ दिया, पर गुरु ने सिखाया धर्म क्रोध से नहीं चलता। क्षण भर में मैदान शांत हो गया, रक्त मिट्टी बन गया, दूर से शंखनाद सुनाई दिया। चेतन एक विशाल सभागृह में खड़ा था। सिंहासन पर वही बैठा था, वह स्वयं। चारों ओर लोग नमन कर रहे थे। महावीर चेतन, गदा उसके हाथ में और भारी हो गई। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, उसके मन में विचार उठा। तभी सिंहासन टूट गया, भीड़ चीखती हुई भाग गई। आकाश से वज्र गिरा, जिसे स्वयं पर गर्व है, वह गिरता अवश्य है। चेतन ने गदा छोड़ दी। शक्ति मेरी नहीं, शिव की है। वज्र हवा में रुक गया, सभागृह मिट गया। रोशन ने देखा, सामने ढेर सारा सोना, रत्न, हथियार। उसकी कटार चमक उठी, बस थोड़ा सा। उसने हाथ बढ़ाया, जमीन दलदल बन गई, सोना हाथों में पिघलने लगा। एक फुसफुसाहट, लालच ने ही तुझे यहाँ लाया है। रोशन ने आंखें बंद कीं। मुझे केवल मार्ग चाहिए, धन नहीं। दलदल सूख गया, कटार स्थिर हो गई। अन्वी अकेली थी, पर सामने उसके शिष्य थे, घायल, कराहते हुए। हमें छोड़कर मत जाओ। उसका हृदय टूट गया, पर तभी उसने देखा, उनकी आंखों में जीवन नहीं था, वे छाया थे। अन्वी ने मंत्र पढ़ा, ममता बंधन नहीं, शक्ति बने। प्रकाश फैला, छायाएं लुप्त हो गईं। राघव सबसे अंत में पहुंचा। उसके सामने कोई दृश्य नहीं, केवल शून्य। एक स्वर, तू किस लिए आगे बढ़ रहा है? राघव ने बिना हिचक उत्तर दिया, धर्म के लिए। क्या तुझे यश चाहिए? नहीं। राज? नहीं। प्रतिशोध? राघव चुप रहा, फिर बोला, न्याय। शून्य में शिव का त्रिनेत्र खुला, द्वार खुल गया। एक वृक्ष के नीचे सब फिर मिले, थके हुए, पर बदले हुए। राघव ने सबकी आंखों में देखा, जंगल ने हमें नहीं, हमें स्वयं से गुजारा। अन्वी बोली, अब रास्ता साफ है। सच में, पेड़ पीछे हट गए थे। सामने पहाड़ी दर्रा खुला था, पर दूर, धुएं के बीच एक काला किला दिख रहा था। राघव ने तलवार थाम ली। भूल भुलैया पार हो गई। अब युद्ध शुरू होगा, और यात्रा आगे बढ़ी, और भी भयानक, और भी पवित्र। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें।